गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज है 27वां रोज़ा और अलविदा भी है। आज आखिरी जुमा है रमज़ान का। तो जी आज हमारे यहाँ है सब ननिहाल वालों की इफ़्तार, यानी मेरे खाला मामू की। तो गुलाबो जी ने ऑलमोस्ट सारी तैयारी तो कर ली थी। गुलाबो जी ने बस पकौड़ियाँ बची थी, वो बना रही थी उन्हें, और यहाँ पे मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी। और साथ ही साथ गुलाबो जी ने बनाया था आलू गोश्त कोरमा, जो है दिल्ली 6 की स्पेशलिटी, और भाई वो बहुत जायकेदार बना था। आगे आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं, खालमी और हफ्सा प्लेट्स लगा रहे थे, क्योंकि हमने डिस्कस किया तो हमें लगा कि ज़्यादा प्रेफर यही है कि हम प्लेट्स लगा दें और सबके आगे इक्वल चीज़ पहुंच जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि किसी का हाथ पहुंच जाता है, किसी का नहीं पहुंचता है, और रोज़ा सबका होता है। तो सब तसल्ली से खा लें, जो बाकी बचता है वो भी दस्तरखान पे ही होता है। फिर यहाँ पे ये शूट मेरी गुलाबो कर रही थी, मैं खालमी और हफ्सा के साथ बातें भी कर रही थी और प्लेट्स भी लगा रही थी। यहाँ हफ़ू को मैंने आपको बताया था कि काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो हमारे साथ लगी हुई थी और कह रही थी कि मुझसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा लीजिए, मैं छोले डाल देती हूँ, मैं पकौड़े डाल देती हूँ। लेकिन हमने उसे खजूर का काम दिया हुआ था। हमने कहा था बेटे आप खजूर रखिए प्लेट्स में, क्योंकि इंसान सबसे पहले खजूर से ही रोज़ा खोलता है। और यहाँ पे खालम भी कुछ बहुत ही गहरी सोच में थी। उसके बाद उन्होंने सडन देखा तो कैमरा उनके ऊपर ही था। फिर बाहर फैज़ी भाई अकेले ही बैठे हुए थे, कुछ देख रहे थे वो मोबाइल में, तो गुलाबो जी ने उन्हें भी शूट कर लिया। और यार सच में रमज़ान की एक अलग ही रौनक होती है। इस बार मेरी तबीयत की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें डिले हो गई हैं जो नहीं हो पाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके यहाँ रहतों की सलामती बनाए रखे। नेक्स्ट ईयर जो चीज़ नहीं हो पाई वो नेक्स्ट ईयर करेंगे रमज़ान में। अल्लाह बस सबको रमज़ान अगले साल के भी नसीब करें। और यहाँ पे गुलाबो जी बाहर का कुछ शूट कर रही थी, और गली में आज बड़ा सन्नाटा सा हो रहा था यार, पता नहीं क्यों। दोपहर तक तो शोर शराबा था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था। फिर यहाँ प्लेट्स लग चुकी थी और जूहा भाई भी आ गए थे। तो जूहा भाई, मम्मी, खालम्मी, हफ्सा कुछ देख रहे थे मोबाइल में, और मैं उन सब का शूट कर रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी बाकी सबका, क्योंकि खालम्मी तो टाइम से आ गई थी, बाकी सब थोड़ा लेट आए थे, वो भी थोड़ा अपने इश्यूज़ की वजह से। और यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, भाभी भी बैठी हुई थी, हम सब बातें ही कर रहे थे, क्योंकि जब कुछ काम नहीं बचता तो सब बातें ही करते हैं। और मैंने यहाँ पे सादे अप्पी को भी कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था बेटे मैं रास्ते में हूँ। हुमानी आ गई थी, आज हुरिया ने भी हाफ डे ले लिया था, तो वो भी आ गई थी। इसी वजह से हमने अलविदा का रखा था, क्योंकि हुरिया का था कि मैं हाफ डे ले लूँगी, तो हमने कहा ठीक है। और लास्ट ईयर भी हमने अलविदा का ही रखा था, और माशाल्लाह इस ईयर भी यहाँ पे अम्मी जान की फैमिली आ चुकी है। अप्पी, जीजू और खालू जान, अम्मी जान, जाई भी सब आ गए थे, और टाइम हो रहा था 6:30। और यहाँ पे दस्तरखान पूरा लग चुका था, सब कुछ हो चुका था, बस मुझे शरबत रखने थे गिलास में, तो वो मैंने बर्फ़ डाल के आधे घंटे पहले रख दिए थे ताकि वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि यार थोड़ी गर्मी आ गई है। लेकिन आज तो माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी रहमत वाली, कि सब कह रहे हैं कि यार शब कदर तो वाकई कल की थी। कितनी अच्छी हवा चली है, मौसम इतना ठंडा हो गया है, माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही रहमत बरकत बनाए रखें सबके घरों में और सबके ऊपर। यहाँ पर सब दुआ भी मांग रहे थे और अपने सूरतें भी पढ़ रहे थे, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती होता है। मम्मी और ताज भाई अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बाहर वो बैठ नहीं पाए, और मैं भी उनके साथ ही अंदर बैठ गई थी। यहाँ पे रोज़ा खुल गया था, सब ने रोज़ा खोल लिया था, और मैंने भी मतलब सब कुछ खा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ सबका शूट कर रही थी, और माशाल्लाह सब ने बहुत तसल्ली से इफ़्तार किया है। उसके बाद सब बैठ के बातें कर रहे थे। नमाज के बाद चाय की एक यार वो तो लगती ज़रूर है, चाय तो मस्ट होती है एनर्जी के लिए। और यहाँ मैंने हफ्सा से कहा था कि हफ्सा आप मेरा व्लॉग बना दीजिए, थोड़ा सा शूट कर दीजिए, तो वो अपना मुझे अपनी तरीके से वो शूट कर रही थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा शूट किया है। मैंने उसे 2-3 टेक बताए, लेकिन बेस्ट किया है उसने। उसके बाद सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो और 10 बजने वाले थे, तो हमने सोचा चलो यार दस्तरखान लगा लेते हैं, क्योंकि अम्मी जान को ओखला जाना होता है, और फिर रमज़ान भी है, तो सब थके थके भी होते हैं, एनर्जी भी लो होती है। और यहाँ पे मेरी गुलाबो जी के आलू गोश्त कोरमे को सबने खाया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। अब ये आ गया, वीडियो में देखिएगा। आइए भाई, कैसा लगा आज का खाना?
ये वो है, बस क्या ही बोलो, बढ़िया। अरे 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 शान शान बताइए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अरे वाह गुलाबो, गुलाबो खाना सही बनाती है वैसे। सही नहीं, अच्छा बनाती है। और यहाँ पे हम सब खाना खा के बैठ गए थे और ये हुरिया ने शूट किया है और माशाल्लाह सबको खाना बहुत 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 पसंद आया। और एन भाई आज इफ्तार में थे नहीं, बहुत लेट आए, सब ने बहुत तारीफ़ करी और माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे से खाना खाया है। गुलाबो जी थोड़ा डाउटफुल थी, कह रही थी यार मैं मतलब जब वो बना रही थी ना तो वो थोड़ा थकी हुई थी, तो वो कह रही थी यार पता नहीं कैसा बना होगा आज, लेकिन खाना इतना जायकेदार बना था। एक ही चीज़ बनी थी क्योंकि सब ने कहा था कि यार एक ही डिश बना लेना, फिर 2 दिन बाद ईद है, ईद पे इतना सब कुछ बनता है कि फिर दिल नहीं करता है खाने का। तो यहाँ पे अप्पी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो वो बस डाउन हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आई, उन्होंने हमारा दिल रखा और हिम्मत करी आने की। अल्लाह उनको जल्दी से सेहतियाब कर दे और जाइबी की भी तबीयत बहुत जल्दी से ठीक कर दे। और यहाँ पे बातचीतें चल रही थी मस्त, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। और यार जब खाला मामू के साथ बैठो ना, वही कहते हैं ना बड़ों के साथ बैठो तो आप बहुत पुरानी पुरानी बातें निकल के आती हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और यहाँ पे तो हुरिया मेरी और भाभी की चांद रात की बातें चली थी। यहाँ एन भाई और ताज भाई खाना खा रहे थे, मामू जी एक छोटा सा नैप ले रहे थे क्योंकि यार रोज़े के बाद बाड़े से आना वो थक जाते हैं रोज़े में। उसके बाद बस यही सब चलता रहता है यहाँ पे। और उसके बाद अम्मी जान चली गई थी, मुमानी भी जा रही थी, तो मैं सबसे कह रही थी कि रुक जाइए सहरी तक, आप तो पास रहते हैं। लेकिन यार सब इतने थके हुए थे और हुरिया को नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि यार मैं समझ सकती हूँ जो ऑफिस जाता है वो कितना ज़्यादा थक जाता है। और फिर रोज़े होते हैं, अल्लाह सबके रोज़े कबूल करें। और यहाँ पे खालम्मी और भाभी थोड़ी देर रुक गई थी, नहीं खालम्मी थोड़ी देर रुक गई थी, भाभी भी साथ ही साथ चली गई थी। यहाँ मुमानी और हुरिया अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे। हफ्सा रानी हमारी अलग ही जोन में थी कि आइन में रुक जाऊँ, आइन में चली जाऊँ, उन्हें चीज़ खानी थी, तो इस वजह से वो ये सोच रही थी किसके साथ मैं बाहर जाऊँ और मुझे चीज़ मिल जाए और मैं वापस आ जाऊँ। तो वो एन चाचू के साथ नीचे गई थी, एन चाचू उन्होंने चीज़ दिलाई और उसके बाद वो अब वापस आ गई अपने वेफर्स और चॉकलेट्स लेके। यहाँ पे भाभी भाई से बात करी थी कुछ। और भाई माशाल्लाह आज की जो गैदरिंग थी बहुत अच्छी थी, सबका आना बहुत अच्छा लगा। हालांकि 2 दिन बाद ईद है, लेकिन सबके आने से दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ। फिर मुमानी जाते हुए बोली कि भाई ईद पे आना है। और हमारी ईद का व्लॉग तो मामू जी के यहाँ जाने पर ही पूरा होता है क्योंकि हमारे यहाँ सालों से हम मतलब बचपन से ही हम मामू जी के यहाँ जाते हैं ईद पे शाम में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वही मैंने आपको बताया था कि कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ भाभी भी जा रही थी क्योंकि इन्होंने जो शिफ्ट किया है वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा काम था, तो भाभी ने कहा मैं भी जा रही हूँ। और खाला अम्मी को बाद में जूहा भाई लेने आ गए थे और हफ्सा भी वापस आ गई थी क्योंकि वो एन चाचू के साथ गई थी चीज़ लेने। उसके बाद वो वापस आ गई थी, ये देखिए जा रही है, छुटकी है। अब खाला अम्मी भी जा रही है, जूहा भाई आ गए थे उन्हें लेने। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।